जय श्री राम मित्रों, आज इस वीडियो में बात करेंगे अधिक मास के बारे में। अधिक मास हमारे लिए क्यों आवश्यक है, अधिक मास यदि नहीं होता तो इसका प्रभाव हमारे जीवन पर क्या होता, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। अधिक मास से जुड़ी हर एक जानकारी आपको देने वाला हूँ, जैसे कि विक्रम संवत्सर, रमजान का महीना, अधिक मास में आने वाली एकादशी, संक्रांति, चंद्रवर्ष और सौरवर्ष। मित्रों, इन सभी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। एक भी पहलू छूट ना जाए, इसके लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। मित्रों, आप सनातनी हो, आपको कोई भी व्यक्ति पूछ सकता है कि आपका पंचांग जो है, हिंदू पंचांग जो है, सनातनी पंचांग जो है, आपका विक्रम संवत्सर जो है वो कौन सा है, तो आप क्या जवाब देंगे। तो मित्रों, ऐसा क्यों पूछेगा, क्योंकि आप कहते हैं, जैसे कि 31 दिसंबर आता है तो आप कहते हैं कि हम पार्टी नहीं मनाएंगे, हमारा ये नया साल नहीं है, हमारा नया साल तो चैत्र में आता है। तो विक्रम संवत्सर अगर कोई पूछ ले तो आप कैसे जवाब देंगे। तो जो कैलेंडर चल रहा है, कैलेंडर जैसे कि अभी 2023 है, तो 2023 में आपको 57 ऐड करना है, 57 ऐड करना है। जो भी वर्ष चल रहा है कैलेंडर वर्ष, उसमें आपको 57 जोड़ना है, तो आपको आंसर मिल जाएगा जो विक्रम संवत्सर होगा। जैसे कि 2023 में 57 ऐड करते हैं तो 2080 आता है, तो अभी जो विक्रम संवत्सर है वो 2080 है। तो हिंदू पंचांग जो है सबसे प्राचीन पंचांग है, सबसे पहले रचा गया पंचांग है, जो चंद्रमा की गति पर आधारित है। चंद्रमा परिक्रमा करता है पृथ्वी की 29.5 दिन में, यानी एक महीने का समय है 29.5 दिन। अब 29.5 दिन को 12 से गुणा किया गया, 12 महीने होते हैं, 12 महीने यानी 29.5 से 12 को गुणा किया तो 354 दिन। तो चंद्र वर्ष में 354 दिन आता है। और सौर वर्ष, पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा करती है 365 दिन में। तो सौर वर्ष है 365 दिन, चंद्र वर्ष है 354 दिन। अब इन दोनों में 10 दिन का अंतर है। ये एक वर्ष में 10 दिन का अंतर होता है, तो इसी तरह 3 वर्ष में 30 दिन का अंतर हो गया। तो इस अंतर से एक महीने की रचना होती है, यानी अतिरिक्त महीना जो है वही अधिक मास होता है। अब मित्रों, यदि अधिक मास नहीं होता तो क्या होता। तो जैसा कि आप जानते हैं, बात करेंगे रमजान महीने के बारे में कि रमजान का महीना, रमजान के महीने में रोजे रखने होते हैं। तो कभी रमजान का महीना सर्दी में आता है, कभी वर्षा ऋतु में आता है, और कभी कभी तो जून महीने में आ जाता है। तो ऐसे में रोजे रखने बहुत ही मुश्किल हो जाते हैं। तो मित्रों, इसी तरह हमारे तीज त्यौहार जो है वो समय पर आए, ऋतुओं का संतुलन बना रहे, इसके लिए अधिक मास की रचना हुई है। यदि अधिक मास की रचना नहीं होती तो जैसे कि वर्ष में 10 दिन का अंतर रहता है, उस वजह से आप देखते हैं कि कभी दीपावली जो है अक्टूबर में आती है और कभी नवंबर में आती है। यानी अधिक मास होते हुए भी लगभग एक जो त्यौहार है उसमें कभी कभी 20 दिन का अंतर हो जाता है। अगर अधिक मास नहीं होता तो एक समय आपका दोस्त आता जो कि जनवरी या दिसंबर का महीना होता और आकर आप पर बाल्टी भर पानी डाल देता, बोलता बुरा न मानो होली है। तो बात है, बुरा मानना ही पड़ता, क्योंकि ऐसी ठंड में होली आती तो आप क्या होली खेलना चाहते। इसी तरह यदि जून महीने में दीपावली आ जाती तो आपको फटाके चलाना अच्छा लगता। तो मित्रों, ऋतुओं के साथ, त्यौहार के साथ तालमेल बना रहे, इसके लिए अधिक मास होना जरूरी था। अभी किसी पंडित जी से पूछ लिया जाए कि अधिक मास क्यों आता है, तो पंडित जी कहते हैं कि धरती पर पाप बढ़ गया है। अब मित्रों, सही है, धरती पर पाप बढ़ गया था, इसके लिए अधिक मास की रचना हुई थी। आपने हिरण्यकश्यप की कहानी तो सुनी होगी। उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके ब्रह्मा जी से ऐसा आशीर्वाद मांगा कि मैं दिन में मरूं न रात में मरूं, मैं घर में मरूं न बाहर मरूं, न मैं 12 महीनों में मरूं, न मानव से मरूं, न पशु से मरूं, न अस्त्र से मरूं,
ना शस्त्र से मरूं, ना आकाश में मरूं, ना धरती में मरूं, ऐसा वरदान मांगा और ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर तथास्तु कह दिया। अब सभी उसकी मृत्यु की रचना के बारे में सोचने लगे कि इसकी मृत्यु कैसे होगी। तो भगवान ने हल निकाला कि 12 महीने नहीं, 13वां महीना अधिक मास, जिसे पुरुषोत्तम मास भी भगवान विष्णु ने नाम दिया। तो 13वें महीने में अधिक मास में उसकी मृत्यु हुई। घर के ना तो अंदर ना बाहर दहलीज पे उसकी मृत्यु हुई। ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, नखों से उसको चीर कर मारा गया। ना वो पशु से मरा, ना मानव से मरा। भगवान ने ऐसा अवतार लिया, नरसिंह अवतार, जो कि एक देखने में मानव का शरीर भी है और शेर का शरीर भी है। तो इस तरह से भगवान ने उसे मारा। ना आकाश में ना धरती पर, उसे अपनी गोद में लेकर मारा। तो इस तरह से भगवान ने रचना की। और धरती पर वाकई में हिरण्यकश्यप ने इतना पाप कर रखा था, तो धरती पर पाप बढ़ गया था, तभी अधिक मास की रचना हुई थी। अब हम बात करते हैं एकादशी के बारे में। तो अधिक मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वो एकादशी परमा एकादशी कहलाती है। और अधिक मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है वो एकादशी पद्मिनी एकादशी कहलाती है। अब बात करते हैं कि जिस वर्ष 2 महीने आते हैं, तो जो त्यौहार आते हैं वो किस महीने में मनाने चाहिए। जैसे कि कभी आषाढ़ 2 हो जाते हैं, तो इस बार श्रावण 2 हो गए। तो अभी त्यौहार जो है वो पहले श्रावण में होंगे या दूसरे श्रावण में। तो अधिक मास जब भी होता है उसमें जो पहला मास होता है उसमें कभी भी त्यौहार नहीं मनाए जाते हैं। अधिक मास के दूसरे मास में त्यौहार मनाए जाते हैं। ये बात भी अवश्य ध्यान रखने योग्य बात है। अब बात करते हैं कि ये जो अधिक मास जो है वो अमावस्या से अमावस्या तक होता है और इसमें संक्रांति नहीं आती है। संक्रांति किसे कहते हैं? जिस दिन सूर्य राशि परिवर्तन करे। तो अधिक मास में कभी भी सूर्य जो है वो राशि परिवर्तन नहीं करता है। ये बात भी अवश्य आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब मित्रों कोई कह दे कि अधिक मास के लिए कौन सा महीना तय होता है, यानी कौन से महीने में अधिक मास आएगा, तो अधिक मास जो है ये तय है कि 32 महीने बाद आएगा। तो उस समय जो मास होगा वही अधिक मास होगा। तो इस तरह से अधिक मास की रचना होती है। अब मित्रों अधिक मास के बारे में सारी जानकारी मैंने दी है। अगर आपको और कोई भी जानकारी चाहिए अधिक मास के बारे में तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। मैं उस संबंध में जानकारी देने का अवश्य प्रयास करूंगा। फिर मिलेंगे नई जानकारी लेकर। धन्यवाद।